सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन श्रीमती ममता जैन परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन श्रीमती निर्मल जैन परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा श्रीमती सपना गोधा गोधा एस्टेट परिवार इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन श्री राजीव जैन श्रीमती मीनाक्षी जैन कावेरी जैन उदय जैन सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए श्रीमती अंशुल जैन अंशिका जैन अनुतर जैन ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गाय नमः ओम नमो वीरांतांजलि निष्णप्या संपूजिकानां यदि द्विषामान् देशस्य राष्ट्रस्य करोतु शान्तिं करोतु शान्तिं करोतु शान्तिं
आचार्य गुरुदेव सुरत्न सागर जी गुरुदेव भी पिछले 4-5 वर्षों से उत्तर प्रदेश में धर्म की महती प्रभावना करते हुए बहुत बड़े बड़े आयोजनों के साथ में आज यहाँ पर जो मथुरा नगरी में प्रवेश हुआ है और पूज्य आचार्य गुरुदेव आदित्य सागर महाराज जी, आप लोग देख रहे हैं कि आचार्य आदित्य सागर महाराज जी और आचार्य गुरुदेव सुरत्न सागर जी महाराज को एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे हैं। कहीं भी ये प्रतीत नहीं होता है कि ये दो अलग अलग गुरुजनों के संत हैं या दो घनिष्ठ मित्र कहें, घनिष्ठ दो सगे भाई कहें, इस तरह से दो एक साथ में ये लोग चल रहे हैं सभी लोग, तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की, आचार्य श्री सुरत्न सागर जी महाराज की, 3 कम नौकरों में राजों की, धर्मप्रेमी बंधु, यह पावन धरा है जिस धरा से एक सेठ के पुत्र ने का यहाँ पर जन्म लेकर के और का मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया। धन्य हुआ पावन धरा का जिस भूमि की उस रच को हम अपने माथे पर लगा करके अपना सौभाग्य समझते हैं कि यहाँ पर हम इस तरह के कार्य कि इस धरा पर जम्बू स्वामी जी जहाँ से निर्वाण को प्राप्त हुए, ऐसी वह मथुरा नगरी बड़ी प्रसिद्ध है और इस प्रसिद्ध नगरी पर बैठ कर के हम भी वही आराधना करें, इस तरह के भाव जगाएं कि हमारे अंदर भी वही भावना जागृत हो जो भावनाएं जम्बू स्वामी जी की रही हुई हो। बंधुओं, कहा है कि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र चाहिए। इनके बगैर मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुआ करती है। लेकिन आज इस पावन धरा पर का उस मोक्ष को पाने के लिए कि मोक्ष की प्राप्ति 4 आराधनाओं से होती है। कितनी आराधनाएं? 4 आराधनाओं से होती हैं और उस 4 आराधनाओं के प्रत्येक स्वरूप यहाँ वह 4 आराधनाएं दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना, इन 4 आराधनाओं के माध्यम से का हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इन चारों आराधनाओं के स्वरूप यहाँ पर आज सागर के चतुर्वाणी, अभी तक त्रिवाणी सुनी कि 4 आराधनाओं के स्वरूप यहाँ पर 4 आचार्य एक साथ इस धरा पर पधारे हुए हैं। का इस धरा पर पधारने का और एकत्रित होने का एक ही उद्देश्य हुआ करता है कि चलो ये सिद्ध भूमि है, जम्बू स्वामी जी के चरण स्पर्श कर लें और जिससे हम भी इस धरा पर बैठ करके और अपने आप को धन्य माने और उन भावों को सजोए जिन भावों से, जिन परिणामों की शुद्धि से, जिन परिणामों के का अपने आत्म तत्व की उपलब्धि से हम उस मोक्ष स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे उन तत्वों को प्राप्त करने के लिए ही हम यहाँ पर इस धरा पर विद्यमान हुए हैं। तो इस तरह हम इस धरा पर बैठ करके और इस तरह की भावना भाएं कि जिससे हमारे लिए भी मोक्ष की प्राप्ति हो। आज हम सभी लोग भगवान जम्बू स्वामी जी के उस निर्वाण स्थली पर आए हैं। साथ ही हम सभी संतों का आपस में वात्सल मिलन भी हुआ। यह श्रावकों के लिए बड़ा ही अनुकरणीय है, क्योंकि जब संत एक साथ बैठते हैं तो समाज भी हमारा एक साथ आकर बैठ जाता है। तो महान बाबू, हम इन निर्वाण भूमि पर दर्शन करने आए हैं, तो हम यही कहेंगे इसी प्रकार हम भी तीर्थ क्षेत्रों पर आते रहें, अपने आनंद, अपने जीवन को मंगल में करते रहें। जय बोलो आचार्य सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की। महानुभाव, मथुरा जी सिद्ध क्षेत्र में
जहाँ से जम्बू स्वामी जी का निर्वाण हुआ है। आज उस पवित्र पावन भूमि पर हम लोग उपस्थित हैं। जम्बू स्वामी जी का निर्वाण हुआ और कृष्ण जी का जन्म। और सबसे बड़ी बात, नित्य प्रति लोग जम्बू स्वामी जी का नाम लेते हो ना लेते हो, कृष्ण जी का नाम लेते हो ना लेते हो, लेकिन भारत देश में किसी भी शहर में कहीं ना कहीं शांति विधान रोज होता है। और सबसे पहला शांति विधान यदि कहीं पर हुआ था तो मथुरा 84 सिद्ध क्षेत्र पर हुआ था। यहीं से शांति विधान का उद्गम हुआ है। आप लोग शांति विधान की कारिका पढ़ते ना, सप्तऋषि जी आए जब महामारी फैली थी, सेठ ने कराई, वही है। और मैं हमेशा कहता हूं, किताबों में लिखा भी है कि आप जब भी मथुरा आए तो शांति विधान जरूर करें। आज मथुरा जी जहां पर शांति विधान का उद्गम हुआ था, पहला विधान हुआ था, उस स्थली पर पहुंचे। और साथ ही साथ में गुरुदेव आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन काल में अनेक लोगों को दीक्षित किया, उनके वर्तमान में कई सारे शिष्य आचार्य भी हैं। उन्हीं में से एक गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज, और साथ ही साथ में जो यहाँ पर बैठे हैं आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज। अक्सर अभी तक ये होता था कि चिट्ठी हमारी होती थी पोस्टिंग को थी, ऐसा होता था, नाम हमारा होता था, फोटो इनकी छपती थी। लेकिन आज क्या है, सारा का सारा काम एक साथ में ही है कि दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, तो कंफ्यूजन की दूर है। जब वहां पर जयकारे चल रहे थे तो ये व्यक्ति पंडित जी से पूछता है, पंडित जी तुम दो बार जयकारा क्यों लगा रहे हो? जिनको पता ही नहीं है वो बोले दो बार जयकारा क्यों लगा रहे हो? तो उन्होंने बताया भाई दोनों महाराज जी, गुरु परंपरा भी एक है। और हमारे गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज और आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज, इनके दीक्षा गुरु भी एक है, तो गुरु परंपरा भी एक हुआ करती है। तो यहां पर कई सालों से सिर्फ फोटो से, अन्य चीज से आदान प्रदान होता था, लेकिन आज मथुरा जी सिद्धि क्षेत्र में सौभाग्य सागर जी महाराज और सौभाग्य सागर जी महाराज दोनों का डायरेक्ट मिलना हो गया। अभी तक लोग कंफ्यूजन होते थे कौन से, अब कंफ्यूजन दूर हो जाएगी सबके अपने आप। तो साथ ही साथ में आचार्य श्री सूर्यतन सागर जी महाराज, जिन्होंने दिल्ली शहर में भी काफ़ी सारी धर्म आराधना करी, उत्तर प्रदेश में अन्य सारी जगह धर्म की आराधना करी, और कईयों बार दिल्ली में पंचनाक में सम्मेलन मिलना हुआ। साथ ही साथ में आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज, आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज के जो शिष्य हैं उनमें अपना प्रभावी स्थान रखते हैं, और निरंतर इनके माध्यम से भी जैन धर्म की प्रभावना हो रही है। और आज निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों से आए हैं। कोई चौमासे के लिए आया है, कोई चौमासा कराने आया है, और कोई तो खाली दर्शन करने आया है, तो उसको लाभ ऑटोमेटिक मिल रहा है। कोई चौमासा कराने के लिए आया है, कोई चौमासा वालों को ले जाने आया हुआ है, और कुछ सारे लोग ऐसे ही आए हैं तो उनको दर्शन अपने आप मिल जा रहे हैं। तो मैं तो एक बात जानता हूं, चौमासा कहीं पर भी हो, चौमासा कहीं पर भी हो, लेकिन जहां पर भी चतुर्मास होता है, आपके यहाँ चतुर्मास नहीं भी हो पा रहा कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपने श्रीफल चढ़ाया कि चौमासा करो, तो कम से कम उस स्थान पर जाकर चौमासे में महाराज जी के दर्शन करना, तो आपको चौमासे जैसा थोड़ा सा पुण्य तो मिल ही जाएगा। आज निश्चित रूप से संपूर्ण भारत से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपने जीवन को सिद्ध क्षेत्र में आकर गुरु दर्शन करके पुण्यानुबंधी पुण्य बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से साधु संतों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन साधु संतों का मिलना बड़ा मुश्किल से होता है। और लोग बता रहे थे कि मथुरा जी में पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर 4 आचार्य एक साथ मिल रहे हैं। यह भी एक बड़े आश्चर्य की बात है। ये तो क्या बाकी सारी चीजें चलती रहती हैं, बाकी चलते रहेंगे, एक संग के 100 साधु भी आ सकते हैं, लेकिन 4 साधु आए, 4 आचार्य आए, ये बहुत बड़ी बात हुआ करती है। तो आप लोग सभी लोग इस अवसर का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री क्षेत्र कचेरी जी से चतुर्मास के बाद गुरु दर्शन करते हुए जनकपुरी दिल्ली में चतुर्मास है, वहाँ के लिए शंका बिहार चल रहा है, और रास्ते में मथुरा जी सिद्ध क्षेत्र के पुनश्च दर्शन हुए। सबसे पहले 2012 में गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के साथ में आना हुआ था। उसके बाद बिहार के दौरान 1-2 बार और आना हुआ,
और पुनश्च यहाँ मथुरा आए, निश्चित रूप से जम्बू स्वामी जी की विशाल प्रतिमा, अजितनाथ भगवान की प्रतिमा, अन्य शारी पारसनाथ भगवान जी आदि की मनोज्ञ प्रतिमा यहाँ पर हैं और निरंतर यहाँ पर साधुओं के प्रति लोगों की भक्ति बनी रहती है। यहाँ का जो विद्युत वर्ग है, हमारे पंडित जी वर्ग हैं, अन्य सारे लोग हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात एक मैं बताना चाहता हूँ, मथुरा की विशेषता क्या है कि हर जगह हम लोग जाके मंदिर में भगवान का निर्माण करते हैं, लेकिन मथुरा जी सिद्ध क्षेत्र में भगवान को पूजने वाले अर्थात पुजारी विद्वान का निर्माण कराया जाता है कि हम भगवान जी विराजमान करते हैं, एक जगह विराजमान होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो विद्वान बनते हैं वह जगह जगह जाकर धर्म की आराधना करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर धर्म आराधना चलती रहे, यही मंगल शुभकामना गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। सभी महानुभाव अपनी अपनी आस लगा करके सभी लोग दूर दूर से आए हैं, दिल्ली से भी हैं, फिरोजाबाद से भी हैं, टुल्ला से भी हैं, आगरा से भी हैं, और उसमें हमारा फिरोजाबाद से भी है। फिरोजाबाद आवाज़ आई उधर से, फिरोजाबाद भी है। हाँ, और इधर जो है उसमें ही क्रम में जुड़ गया हमारा मथुरा। और किसको ये चतमास मिलता है ये तो अभी हम बताएंगे, ठीक है, परंतु अपने कम से कम नमोकार मंत्र की जाप तो कम से कम अपने घर पे बैठ कर के लगा लो, पुण्य बढ़ा लो, क्योंकि बिना पुण्य के शतमास होना असंभव हुआ करता है। साधु का भी पुण्य हुआ करता है और श्रावक का भी पुण्य हुआ करता है। यह 84 मथुरा 84 के नाम से प्रसिद्ध यह क्षेत्र है। पहली बार मेरा यहाँ इधर आने का हुआ, भाव तो मेरे बहुत दिन से बन रहे थे कि मैं एक बार 84 के दर्शन करूं और 84 लाख योनियों का चक्कर अगर समाप्त हो जाए। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।